मित्रों, कुछ कहने के पहले मैं शिंदे जी को, श्रीमान एकनाथ जी शिंदे जी और उनकी पूरी टीम का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सचमुच ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। पूरे महाराष्ट्र से पहलवानों का इतना बड़ा समूह एक साथ जाकर यह कहे भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के लिए हम खून देना चाहते हैं अपना, मैं समझता हूं इससे बड़ी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। धन दान करते हुए हमने देखा है, अन्य प्रकार के दान करते हुए हमने देखा है, लेकिन इतने उत्साहपूर्वक, और वो भी जो माने जाने ऐसे पहलवान है अपने क्षेत्रों की, जिनकी इज्जत है, सम्मान है अपने क्षेत्रों में, उन्होंने संकल्प लें कि हम अपने देश के सेना के जवानों के लिए हम अपना पूरा रक्त देने को तैयार हैं। इससे बड़ी बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती। और हमारे एकनाथ जी शिंदे ने जो यह काम किया है, वह व्यक्तिगत रूप से, वह मुझसे आयु में छोटे हैं, अपना छोटा भाई मानता हूं मैं, व्यक्तिगत रूप से उसके बावजूद इनका अभिनंदन करता हूं, इनका मैं स्वागत करता हूं, इनकी पूरी टीम का भी मैं स्वागत करता हूं। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य श्री प्रतापराव जी यादव, श्री उदय जी सामंत, इंडस्ट्री मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार डॉक्टर ज्योति वाघमरे, सांसद डॉक्टर श्रीकांत लता एकनाथ शिंदे, सांसद, अब आगे का नाम तो मैं नहीं जानता था, मैं तो केवल श्रीकांत शिंदे ही जानता था। हमारे श्रीकांत जी शिंदे भी भारत की संसद में बहुत प्रभावी तरीके से अपने विचार व्यक्त करते हैं, बहुत प्रभावी तरीके। जनरल धीरज सेठ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सर्जन वाइस एडमिरल आरती शरीन, डीजी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, भारत सरकार एवं महाराष्ट्र के सभी अधिकारी वर्ग, महाराष्ट्र से पधारे मेरे सभी योद्धा, मैं आपको योद्धा ही कहता हूं, ऐसे सभी रक्तदाता एथलीट्स, आर्म्ड फोर्सेस के जवानों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले सिंदूर महारक्तदान यात्रा के आयोजन पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे तो रोजमर्रा की पब्लिक लाइफ में कई इवेंट्स में मुझे जाने का अवसर मिलता है। हर इवेंट का मैं मानता हूं कि एक अपना महत्व होता है। कोई इवेंट देश की आर्थिक विकास से जुड़ा होता है, कोई सामाजिक विकास से जुड़ा होता है, और कोई हमारे डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा क्षेत्र से जुड़ा होता है। लेकिन आज का यह अवसर मैं मानता हूं कि इन सब सारी चीजों से अलग है। और आज हम सब जिस अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं, वह महारक्तदान का एक बहुत ही पुनीत अवसर है, पवित्र अवसर है। और यह इसलिए खास है क्योंकि यह मानवता, सहृदयता और राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ यह अवसर है। आज के इस आयोजन के विशेष, अनमोल और ऐतिहासिक बनाने का श्रेय महाराष्ट्र की पावन धरती से आए हुए हमारे 1000 खिलाड़ी और पहलवान साथियों को जाता है। साथियों, सांगली जैसे खेल प्रेमी जिले से हमारे वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में आप लोगों का यहां पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं, सारे मतभेदों को बुलाकर हम सब एक हो जाते हैं। मैं आप सभी को आपके इस गेस्चर के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, रक्तदान को हम हमेशा से जीवन दान या महादान कहते आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों ही कारण हैं। वैज्ञानिक हिसाब से यदि आप देखिए तो साइंस ने स्पेस में सैटेलाइट भेज दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम रोबोटिक सर्जरी को संभव कर दिया इसने, और
जीनोम एडिटिंग के माध्यम से बीमारियों पर काबू पाने के हमने नए डायमेंशंस भी खोल दिए हैं। लेकिन आज तक ब्लड का कोई आर्टिफिशियल ऑप्शन हमारे सामने नहीं आ पाया है कि कोई दूसरा इसका विकल्प हो, कि रक्त का दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, ऐसा कुछ भी अभी तक इसका विकल्प सामने नहीं आ पाया है। रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं हो सकता है, किसी प्रयोगशाला में भी नहीं इसे गढ़ा जा सकता। यह केवल एक स्वस्थ मानव शरीर के भीतर ही बनता है और केवल एक मानव ही इसे दूसरे मानव को दे सकता है। और यही बातें रक्तदान को सभी दानों में सर्वोपरि बनाती है। और आज जब महाराष्ट्र से आए हमारे सैकड़ों वीर खिलाड़ी और पहलवान यहां पर अपना रक्त दे रहे हैं, तो यह एक सुरक्षा कवच बनकर भविष्य में जरूरतमंद जवानों और उनके परिवारों के लिए मैं समझता हूं एक क्रेडिबल, मैंने बहुत ही विश्वसनीय रिजर्व के रूप में यह खड़ा रहेगा। वैसे तो आप सभी एथलीट्स हैं, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी शारीरिक ताकत, यह आपकी एक विशेष पहचान है। लेकिन आज आपने इस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से भी बड़ी शक्ति का परिचय दिया है। आज आपने कंपैशन यानी करुणा की शक्ति का भी आपने परिचय दिया है। मुझे बताया गया है कि पिछले साल जम्मू में आर्मी अस्पताल, उधमपुर में कमांड अस्पताल, श्रीनगर स्थित बेस हॉस्पिटल और जम्मू के एम्स में भी इसी प्रकार आप सभी साथियों ने अपना रक्तदान किया था। यह कोई छोटी और साधारण बात नहीं है मित्रों। वैसे तो महाराष्ट्र और इसका इतिहास स्वयं में वीरता का इतिहास है, और मैं केवल वीरता का इतिहास नहीं मानता हूं बल्कि करुणा का इतिहास भी इसे मानता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से लेकर आधुनिक भारत तक वही परंपरा आज भी लगातार चली आ रही है। छत्रपति महाराज शिवाजी का जीवन हमें यह संदेश देता है, हमें यह सिखाता है कि शारीरिक शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग दूसरों की रक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा में ही निहित है। और आज उन्हीं की धरती से आया आप सभी मराठा वीरों का योगदान भी इतिहास के पन्नों पर याद रखा जाएगा। साथियों, इस आयोजन में आप सभी 1000 यूनिट का जो विशाल भंडार समर्पित करके यहां जा रहे हैं, वह भारतीय सेना के हर जवान और उनके परिवार के लिए यह विश्वास है कि जब कभी उन्हें जरूरत पड़ेगी, यह राष्ट्र उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। इससे बड़ी राष्ट्र सेवा मैं मानता हूं कि और कोई दूसरी हो नहीं सकती है। और साथियों, इस रक्तदान यात्रा का नाम भी बड़ा अद्भुत है, सिंदूर महारक्तदान यात्रा। मैं बधाई देना चाहता हूं शिंदे जी को, बहुत सोच समझकर इसका नाम भी रखा है और बहुत ही उपयुक्त नाम रखा है, सिंदूर महारक्तदान यात्रा। और यह नाम खुद में ही एक सिंबल है। आप सबको याद होगा जब पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों के सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। साथियों, आज इस रक्तदान यात्रा में हम उसी सिंदूर का एक और नया डायमेंशन देख रहे हैं, नया आयाम देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर यह वीरता का आयाम था और यह सिंदूर महारक्तदान यात्रा करुणा का आयाम है। तब हमने सीमा के पार जाकर यह सुनिश्चित किया था कि भारत की संतानों पर हाथ उठाने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा, यह हमने सुनिश्चित किया था। और आज हम अपनी सीमा के अंदर ही अपने ही रक्त से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की सेवा में घायल हुआ एक भी सैनिक रक्त की कमी से किसी भी सूरत में जूझने न पाए।
और साथियों, इस संदर्भ में आज यहां जो एकता मुझे दिख रही है वह तो और भी मैं मानता हूं विशेष है। यहां उपस्थित सभी लोग अलग अलग परिवारों से, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों से और अलग अलग खेल की विधाओं से आए हुए हैं। और जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको भले ही यह जानकारी न हो कि आपका ब्लड भविष्य में किसकी धमनियों में प्रभावित होगा, लेकिन एक चीज आपको पूरे भरोसे के साथ मालूम रहेगी, वह यह, जहां भी आपका रक्त जाएगा वह एक इंसान ही होगा। कम से कम इतनी जानकारी तो आपको जरूर होगी। और वह इंसान कौन होगा? वह इंसान होगा भारत का एक बहादुर सैनिक होगा या किसी सैनिक के परिवार का कोई सदस्य होगा। यही भरोसा, यही विश्वास साथियों, यही भारत की आत्मा है और यही वसुधैव कुटुंबकम का की जीवंत अभिव्यक्ति है। और इस पूरी प्रक्रिया में दाता और प्राप्तकर्ता दोनों ही राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। मैं सभी नागरिकों और विशेषकर युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि हम ब्लड डोनेशन को एक आयोजन नहीं बल्कि अपना एक कल्चर बनाए, एक अपनी संस्कृति बनाए। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा तब हमारा सपना केवल एक विकसित अर्थव्यवस्था का नहीं होना चाहिए। हमारा सपना एक ऐसा संवेदनशील समाज भी होना चाहिए जहां हर कोई स्वस्थ हो और साथ ही सुरक्षित भी हो। और यदि कोई जरूरत पड़े तो उसके पास रक्त जैसे बहुमूल्य द्रव्य का भी संचयन हो, यानी कलेक्शन हो। स्वस्थ रहने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से देश को एक विजन दिया ही है। हम सभी को, खासकर युवाओं को, उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ही फिट रहेंगे उतना ही समाज के लिए एसेट बनते रहेंगे और तभी हम रक्तदान जैसा पुनीत कार्य भी कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर पुनः महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे को, शिवसेना और शिवसेना क्रीड़ा सेना के चंद्रहार पाटिल जी और उनके साथ आए पूरे प्रतिनिधि मंडल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके नेतृत्व ने इस नेक कार्य को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। मैं सर्जन वाइस एडमिरल आरती शरीन, उनकी पूरी टीम और बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट के कमांडेंट मेजर जनरल विशाल चौधरी और यहां के प्रत्येक कर्मचारी को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आप सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हमारी सेनाओं के हेल्थ की बैकबोन है। आप सभी हमारे सेनाओं की एक बहुत बड़ी ताकत हैं। आप सभी इसी प्रकार राष्ट्र की सेवा में लगे रहेंगे, यही मेरा विश्वास है। और इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए एक बार इस पुनीत कार्य के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।